नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए YouTube चैनल पर और आप देख रहे हैं हिंदी विद आरके में। साथियों, हमें पता है कि हमारे आरओ का एग्जाम 2025 27 जुलाई को संभावित है और अब परीक्षा की दृष्टिकोण से यदि देखें तो हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है, लेकिन अगर हम अब भी सही रणनीति बना करके तैयारी करें तो परीक्षा को सफल करना बहुत ही आसान हो सकता है। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि आरओ के एग्जाम में हिंदी में कुल 60 प्रश्न पूछे जाते हैं और उन 60 प्रश्नों में से एक महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा पर्यायवाची। तो आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूं आपके लिए 15 ऐसे महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द जो सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और इनकी पूछे जाने की फिर से संभावना है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले पर्यायवाची शब्द से। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है सरस्वती, और हम सभी जानते हैं सरस्वती माता सरस्वती ज्ञान की देवी हैं। तो ज्ञान की देवी के नाम से आज का वीडियो शुरू करते हैं और हम देखेंगे कि यह पर्यायवाची शब्द एग्जाम में पूछे गए हैं, लेकिन सीधे तौर पे आपसे सरस्वती नहीं पूछा जाएगा, बल्कि इनके कुछ ऐसे पर्यायवाची रूप आपको दे दिए जाएंगे कि आप वहां कंफ्यूज हो जाएंगे कि वास्तव में यह किसका पर्यायवाची शब्द है। तो आप देख रहे होंगे कि व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है ब्रह्मचारिणी। मैंने यहाँ जानबूझकर केवल एक ही शब्द लिखा ताकि आप सोचें कि आखिर सरस्वती जी की और कितने पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं। ब्रह्मचारिणी इस शब्द को दो भागों में अलग करके इसका अर्थ समझा जा सकता है। ब्रह्म अथवा चारिणी। ब्रह्म यानी कि ज्ञान विद्या, चारिणी यानी चारण करने वाली, ऐसा आचरण करने वाली जो ज्ञान का आचरण करती हो या ज्ञान की देवी हो, वह कौन है? माता सरस्वती। सरस्वती के और भी पर्यायवाची शब्द हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। इन्हें कहा जाता है वागीशा। क्या कहा जाता है? वागीशा। एक और शब्द है वाक देवी, वागीशा, ब्रह्मचारिणी। आयोग आपसे इतने सरल शब्द का प्रश्न नहीं पूछेगा, वह ब्रह्मचारिणी के साथ किसी कठिन शब्द को देकर एक युग्म बना देगा और पूछेगा कि इसमें से निम्नलिखित पर्यायवाची सही युग्मों को छांटिए, और वहां पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए याद रखिएगा, सरस्वती जी को ब्रह्मचारिणी भी कहा जाता है। ब्रह्म का आचरण करने वाली यानी जो ज्ञान की आचरण करती हैं या जो ज्ञान की देवी हैं, वो कौन है? वागीशा या सरस्वती। और क्योंकि हम उन्हें वीणा पाड़ी भी कहते हैं, जिनके हाथ में क्या होता है? वीणा, तो इसलिए सरस्वती की एक और पर्यायवाची शब्द आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, वीणा पाड़ी। और ब्रह्मचारिणी, वागीशा, वाग्देवी, और एक महत्वपूर्ण शब्द और है, वह नोट आप जरूर करिएगा, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है, भारती। तो इस भारतीय शब्द को भी आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यह आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है और यह प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है। चलिए अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला शब्द है इला। साथियों, इला शब्द का पर्यायवाची आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो चलिए बताइए इला शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, या फिर इला किसका पर्यायवाची है? जल्दी से बताइए। चलिए मैं बताती हूँ। इला शब्द अचला, अग्नि, मेदिनी, यह हमारी धरती का, किसका है? धरती का। इला, अवनी, अचला धरती का पर्यायवाची शब्द है। धरती को और क्या कहा जाता है? अवनी, मेदिनी। हमारा अगला शब्द है भूप। भूप, अधिप, नृप, नरेश। जी हाँ, मुझे पता है आप इसका अर्थ समझ गए, यह राजा का पर्यायवाची है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगला शब्द है बाला। बाला कान में पहनने वाला बाला नहीं है ये। जी हाँ, बाला किसे कहते हैं? रमणी, वधू, युवती यानी स्त्री यानी औरत। तो यह पर्यायवाची भी बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और इन महत्वपूर्ण शब्दों को जरूर नोट करिएगा, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अगले शब्द की ओर चलते हैं। हमारा अगला शब्द है सुता। सुता, कन्या, तनया, ललना। परीक्षा में आपसे ललना दे दिया जाएगा, तो हम क्या सुने हैं? ललना यानी लड़का नहीं, ललना सुता पुत्री का पर्यायवाची है। ललना किसे कहा? पुत्री को कहा जाता है, सुता को कहा जाता है, कन्या को कहा जाता है तनया। तो सुता का पर्यायवाची ललना है।
तो एग्जाम में सुता शब्द देकर यदि ललना लिख देगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो याद रखिएगा पुत्री का पर्यायवाची ललना है। तनया, कन्या, सुता, पुत्री। अगला शब्द है हमारा आत्मज। आत्मज, आत्मा से जना हुआ, या जो आत्मा से, जिसका जन्म आत्मा से हुआ हो, यानी पुत्र। पुत्र, इसलिए पुत्री को भी क्या कहा जाता है? आत्मजा। याद रखिएगा पुत्र का पर्यायवाची क्या है? आत्मज, कुमार और नंदन। अगले महत्वपूर्ण शब्द की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला महत्वपूर्ण शब्द है मित्र। क्या आप बता सकते हैं मित्र को और क्या कहा जाता है? जी हाँ, मित्र को कहा जाता है सुहृद। मित्र का पर्यायवाची है बंधु, सखा, सुहृद। सुहृद यानी जिसका हृदय या जिसका हृदय सुंदर हो। मित्र को क्या कहा जाता है? सुहृद, यानी जिसका हृदय सुंदर हो। वो अलग बात है कि आपके मित्र कैसे हैं, लेकिन मित्र का पर्यायवाची क्या है? सुहृद, सखा या बंधु। चलिए अगले शब्दों की ओर चलते हैं। हमारा अगला शब्द है भृंग। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट। हमारा अगला शब्द क्या है? भृंग। क्या है? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसको मधुप भी कहा जाता है, अंडोलक भी कहा जाता है, भ्रमर भी कहा जाता है। भ्रमर से आप पहुंच गए होंगे। जी हाँ, यह भौंवरे का किसका पर्यायवाची है? जी हाँ, ये किसका पर्यायवाची है? भौरा का। भौरा यानी भ्रमर। लेकिन परीक्षा में क्या पूछा जा सकता है? परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है अंडोलक। परीक्षा में आपसे क्या पूछा जा सकता है? अंडोलक या भृंग, भ्रमर, पुष्पराग। भौरा को और क्या कहा जाता है? पुष्पराग। पुष्पराग। चलिए अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला शब्द है अर्णव। अर्णव, अर्णव यानी सागर, समंदर। नोट कर लीजिएगा, अर्णव का पर्यायवाची क्या है? सागर, समुद्र या रत्नाकर। हिंदी में आपने बिहारी रत्नाकर जी के बारे में पढ़ा होगा, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी के बारे में पढ़ा होगा। वो सब क्या थे? साहित्य का सागर समेटे हुए थे। तो उसी से याद करिएगा जब परीक्षा में पूछा जाएगा कि हाँ हाँ जगन्नाथ रत्नाकर जी थे जो साहित्य के सागर थे, तो सागर का पर्यायवाची क्या था? रत्नाकर। चलिए अगले शब्द की ओर चलते हैं। हमारा अगला शब्द है हिमांशु। तो आप में से जिस किसी का नाम हिमांशु है वो तो अपने शब्द का अर्थ जानता होगा, यानी कि यदि प्रश्न पूछा जाएगा तो वो बड़ी आसानी से हल कर लेगा। चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि हिमांशु का पर्यायवाची क्या होता है? जल्दी से बताओ हिमांशु। चलिए मैं बताती हूँ। हिमांशु का मतलब क्या हुआ? हिमधन अंशु, बर्फ के समान उजला या श्वेत, अंशु यानी किरण, सफेद किरणों के समान, यानी जिसकी किरण क्या है? श्वेत यानी चंद्रमा। चंद्रमा, इंदु और सोम। तो हिमांशु का पर्यायवाची क्या हुआ? चंद्रमा, इंदु, सोम। चलिए अगले शब्द की ओर चलते हैं। हमारा अगला शब्द है जाह्नवी। इससे पहले की वीडियो में मैंने गंगा का पर्यायवाची आपको बताया था, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण मुझे और लगे जो परीक्षा में पूछे गए, क्योंकि वो जो वीडियो था मैंने 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था, जिसका हम रे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनमें जो जो पर्यायवाची शब्द पूछे गए थे सारे के सारे मैंने उस वीडियो में बताया है। तो जिस किसी ने उस वीडियो को नहीं देखा है वो चैनल पर जाकर वीडियो को ज़रूर देख ले। ये उसका दूसरा भाग है, लेकिन मुझे लगा कि यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो यहाँ फिर से मैंने कुछ और पर्यायवाची गंगा के दिए हैं जिसे आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है और पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो क्या है? जाह्नवी। जाह्नवी, सुरसरी, विष्णुपदी। जाह्नवी, सुरसरी, विष्णुपदी किसके पर्यायवाची हैं? गंगा के पर्यायवाची हैं। हमारा अगला शब्द है अन्न। अन्न, धान्य, भोजन, और क्या बोलेंगे इसको? भक्ष्य। अन्न, धान्य, भोजन या भक्ष्य। अनाज क्या होगा? ये सब क्या है? ये सब अन्न के पर्यायवाची। अन्न के पर्यायवाची क्या क्या हैं? धान्य, भक्ष्य, भोजन या खाद्यान्न या फिर आप अनाज, ये सब क्या है? अन्न के पर्यायवाची। हमारा अगला शब्द है हिरण्य। हिरण्य,
बहुत महत्वपूर्ण। हिरण्य शब्द किसका पर्यायवाची है, आप ये बताइए। मैं चाहती तो यहाँ से हिरण्य क्या बहुत साधारण शब्द जो बहुत प्रचलित है लिख देती और आप शायद पहुंच जाते अर्थ तक, लेकिन मैंने जानबूझकर यहाँ पर हिरण्य लिखा है क्योंकि परीक्षा में अब आपसे सोना नहीं बल्कि हिरण्य पूछा जाएगा। तो हिरण्य हेम, कांचन और स्वर्ण का पर्यायवाची है, यानी सोने का पर्यायवाची है। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। हेम हिरण्य, सोने को क्या कहा जाता है, हिरण्य। हिरण्य क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमारे ऋग्वेद में आप देखेंगे तो सोने को हिरण्य ही बोला गया है। तो वेदों में स्वर्ण को हिरण्य कहा गया है, इसलिए स्वर्ण का एक और पर्यायवाची क्या है, हिरण्य। चलिए, हमारे इस क्लास का आज का आखिरी महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द, जिसके लिए आप इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि आप एक समीक्षा अधिकारी बनना चाहते हैं, तो उससे पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि अधिकारी का पर्यायवाची क्या होगा। दोस्तों, अधिकारी का पर्यायवाची हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह आरओ मेंस एग्जाम में भी पूछा गया है और पूछा जा सकता है। तो अधिकारी का पर्यायवाची जल्दी से बताइए। आप सभी अधिकारी बनने वाले हैं, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि अधिकारी को और क्या क्या कहा जाता है। चलिए मैं बताती हूँ। अधिकारी को प्रभारी कहा जाता है, संचालक कहा जाता है और नियंता कहा जाता है। हालांकि जब हम इन शब्दों का व्याख्या करेंगे तो यह अलग अलग संदर्भों में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन पर्यायवाची के रूप में हम इन्हें प्रयोग करते हैं। प्रभारी, संचालक और नियंता किसके पर्यायवाची हैं, अधिकारी के। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।